नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जो पॉलिटिकल की बात करने वाले हैं, जिसमें संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या योगदान रहे थे, उनके बारे में बात करने वाले। यह क्लास आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत रखा गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रस्ताव है वो किस योजना के अंतर्गत रखा गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत है वो संविधान सभा का प्रस्ताव है वो रखा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पूछने लायक क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस सिद्धांत पर किया गया था। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन है वो किस सिद्धांत पर किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संविधान सभा का जो है गठन है वो किस प्रस्ताव पर किया गया। तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी निर्वाचन है उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई था। आप 11 दिसंबर मत कर देना। तो इसका सही आंसर है वो 9 दिसंबर 1946 होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका चौथे का क्वेश्चन है, आंसर हमारा सही होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष थे। इन दोनों बातों का आप किंतु दूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम फिर के फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये लो दोस्तों, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल। तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो कैसी चल रही है। तो छठे का उत्तर क्या होगा, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तावना के अंदर है वो शामिल किया गया है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के किस रूप में शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन क्या है। यानी संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के निर्माण में डॉक्टर भीमराव की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार ही पूछा गया है, तो फिर एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाने की तो पूरी पूरी संभावना है। तो ध्यान रख लेना कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1948।
मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 1948। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी जो मसौदा समिति बनी थी, इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। यानी मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसके अंदर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार क्यों कहा जाता है? कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार है, वो क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। आप इसे मत कर देना कि उन्होंने संविधान लागू किया था। तो संविधान लागू को इन्होंने अकेले ने नहीं किया था, बाबा साहब ने, बल्कि इसका सही आंसर है कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान का मसौदा है वो तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 के बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा में संघीय ढांचे के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि संविधान सभा में संघीय ढांचे के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अम्बेडकर साहब। तो इसका सही आंसर है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो संविधान सभा में संघीय ढांचे के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस देश के संविधान को सबसे अधिक उपयोगी माना? तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस देश के संविधान को सबसे उपयोगी माना है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। तो दोस्तों आप अमेरिका मत कर देना क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी अमेरिका करेंगे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड किया है ताकि आपका कन्फ्यूज है वो दूर हो जाए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस देश के संविधान को सबसे अधिक उपयोगी माना है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा के संविधान को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र की आत्मा किसने कहा? यानी मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र की आत्मा है वो किसने कहा है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है अम्बेडकर, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र की आत्मा कहा है। किसको? मौलिक अधिकारों को। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, फिर भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में डॉक्टर अम्बेडकर ने किस व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है? यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने किस व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है? तो दोस्तों इसको किसको बताया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था है उसको भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है, क्योंकि आजकल है वो जाति प्रथा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की खाई है वो ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे मजबूत पक्ष किसने तैयार किया था? तो इसका तो सीधा सा आंसर है कि अम्बेडकर साहब ने है, वो अल्पसंख्यक के अधिकारों का सबसे मजबूत पक्ष है किसने रखा था? अम्बेडकर साहब ने। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन फिर आपको पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे मजबूत पक्ष किसने रखा था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को कहे जाने का क्या कहा था? ब्राउड कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने को क्या कहा था? मतलब इसने स्वीकार किया था या खारिज किया था या आंशिक रूप से सही माना या चुप रहे थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि उन्होंने खारिज किया था इसको। तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को ब्राउड कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने पर उन्होंने इसको है वो खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत है, मतलब संविधान सभा को अंगीकृत कब किया था? तो दोस्तों इसका सही मतलब संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान। आप 26 जनवरी मत कर देना दोस्तों, क्योंकि इस दिन संविधान है वो लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत यानी इसको मान लिया वो कब लिया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा है वो संविधान है वो लागू हो चुका था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय। आप इसे मत कर देना कि राजनीतिक समानता पर बल दिया था, नहीं, उन्होंने दिया था सामाजिक न्याय पर। क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में ऐसे लगेंगे, मतलब 4 ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा सही है आपको उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करने होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी निम्न में से आपको 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नहीं। अम्बेडकर उद्देश्य प्रस्ताव के लेखक थे, नहीं। अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, फिर भी पूछा जा सकता है। तो 21 में हमारा सी आंसर है वो सही बैठेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 नंबर है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामाजिक नैतिकता पर निर्भर करती है, ना तो संविधान, ना सरकार होगा और ना ही न्यायपालिका। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस 4 ऑप्शन में से आपको सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करना है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी वो ए ऑप्शन सही करेंगे, लेकिन इसका 22 नंबर का सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर करेक्ट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, संविधान सभा में रियासतों के एकीकरण का कार्य किस समिति से जुड़ा था। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में रियासतों के एकीकरण का कार्य किस समिति से जुड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा संघ शक्ति समिति। तो संविधान सभा में रियासतों के एकीकरण का कार्य किस समिति से जुड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा संघ शक्ति समिति से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किस से ली थी। यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा है वो किस देश से ली थी। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, और इन्होंने इसका आंसर होगा सी हमारा ब्रिटेन से, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किस देश से ली थी, वो ली थी ब्रिटेन से। इसका सी आंसर हमारा सही बैठ रहा है 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा खतरा क्या था। यानी स्वतंत्र, अगर अम्बेडकर साहब मानते थे कि अगर देश हमारा आज़ाद हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान यानी क्या होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक असमानता, क्योंकि समाज के अंदर असमानता फैल जाएगी। इस बात का भीमराव अम्बेडकर को डर लग रहा था कि समाज है उसमें असमानता यानी का भेदभाव बढ़ जाएगा, इसलिए उनको इस बात का खतरा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में कुल कितने दिन कार्य हुआ था। क्योंकि आपने पहले तो ये तो बहुत पढ़ रखा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने दिन कार्य हुआ था। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी 1148। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि संविधान सभा में कुल कितने दिन कार्य हुए थे। अब दिन के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आज तक पूछे जाते थे, अब ऐसा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। यानी संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 11, कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, 11। आगे बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब, इसका सही आंसर होगा सी, यानी जब सामाजिक लोकतंत्र हो। यानी जब समाज के अंदर लोकतंत्र हो तभी है वो। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र कब सफल होगा, जब सामाजिक लोकतंत्र हो। तो इसका सी आंसर हमारा सही बैठ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, यानी जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10, यानी 10 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, तो 29 में हमारा बी आंसर है वो सही बैठ रहा है, इसका सही आंसर होगा बी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान का सबसे स्थायी प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का सबसे स्थायी प्रभाव किस रूप में जो भी दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय आधारित संविधान, यानी उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय आधारित संविधान है वो बनाने पर जोर दिया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए, धन्यवाद मित्रों।